अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। ये एक अत्याधुनिक किस्म का मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है। कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका लक्ष्य क्या है। पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइल सिस्टम का सुधरा हुआ वर्जन तैयार कर रहा हो कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका लक्ष्य क्या है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए इससे जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद हथियारों के जखीरे और उसके पड़ोसी भारत के पास मौजूद हथियारों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। आइए नजर डालते हैं कि इन दोनों पड़ोसी देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं और वो कितने ताकतवर हैं। इसी साल जून में एक रिपोर्ट जारी हुई। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमेरिका की आशंका बढ़ती जा रही है। पहली बार अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक तौर पर दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के योग्य बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार जॉन फाइनर का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जुड़े 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका को ये आशंका क्यों है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती है, और क्या पाकिस्तान सच में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक अमेरिका का दावा तकनीकी हकीकत से परे है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा जो पहले से भारत के पास नहीं है, और भारत न केवल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बना रहा है बल्कि उसे टेस्ट भी कर चुका है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस रेंज की किसी मिसाइल का आज तक टेस्ट नहीं किया। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइल सिस्टम का सुधरा हुआ वर्जन तैयार कर रहा हो जो किसी भी भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। अमेरिका का आरोप है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC शाहीन सीरीज की मिसाइल समेत दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि हाल में अमेरिकी प्रतिबंधों का मकसद क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान का वह मिसाइल प्रोग्राम जिसका उल्लेख सितंबर 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में किया गया था, उसमें मीडियम रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 जिसकी रेंज 2075 किलोमीटर है और अबाबील जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम है। अबाबील मिसाइल के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि ये दक्षिण एशिया में पहली ऐसी मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर की दूरी तक कई वॉरहेड्स या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान लंबी दूरी की एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे अमेरिका भी चिंतित हो गया है। पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो इतनी अधिक होगी कि वो अमेरिका तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के
इस मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइंडर ने कहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में क्यों है और उसकी मंशा क्या है। ये एक अत्याधुनिक किस्म का मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है और अमेरिका को उनसे तो खतरा रहा ही है। इस मिसाइल के जरिए जो है परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी हमला किया जा सकता है और ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। गौरतलब है कि बुधवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर और प्रतिबंध लगा रहा है और ये फैसला जो है पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के मद्देनजर जो है किया गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो पड़ोसी है भारत, तो वो हमेशा हमारे ऊपर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। उनके अपने घर में, अपने मुल्क में क्या हो रहा है वो नहीं देखते, बट उनकी मीडिया जो है वो सारा दिन रोना रोती रहती है पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान पे आपको पता ही होगा हाल ही के दिनों में जो सैंक्शंस लगे हैं यूएसए की तरफ से, तो इंडियन जो है थे वो बहुत बड़खे मार रहे थे कि अब पाकिस्तान तो गया, अब तो पाकिस्तान की जो है मतलब जीडीपी, और पहले भी पाकिस्तान मतलब कम है उसकी जीडीपी, तो अब तो पाकिस्तान बिल्कुल ही चला जाएगा। बट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और कह सकते हैं कि हमारे आर्मी चीफ ने जो है वो डट के उनका सामना किया एंड उन्होंने जवाब दिया कि भाई एब्सोल्युटली नॉट। जो इमरान खान का एक मतलब उनको जवाब था वही उन्होंने अगेन किया उनको, मतलब इस गवर्नमेंट ने। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि चलो जी हमारी वकार के लिए, हमारी इज्जत के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। बट ये है कि भाई इंडियन जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा मतलब हम 5000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल बनाया था, तो हमारे तो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे मसले हैं। बट ये पाकिस्तान को क्या हो गया ना कि ये मतलब इतना बड़ा क्यों मिसाइल बनाने जा रहा है। तो एक तरफ तो इंडियन दिखाते ये हैं कि भाई हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारा तो पहले ही मुल्क पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज में है। ये तो बड़ी मुसीबत है, तो भाई अमेरिका के लिए हो सकती है और इसराइल के लिए हो सकती है। तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने किसको खुश करने के लिए ये जो मिसाइल पे, हमारे मिसाइल सिस्टम और हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे जो पाबंदी लगाने की कोशिश की है, तो वो आपको पता ही होगा कि इसराइल की बातों में आके इसराइल का इसमें हाथ है और इंडिया का भी ताने बाने मिलते हैं इसमें। तो बट ये है कि भाई खुशी की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज जो डट गई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि भाई इस चीज़ को जो है वो मतलब सैंक्शन जो है उनको बिना परवाह किए अगर तो मतलब दाव पे लगाते हैं, तो भाई अगर यहाँ पे झुक गए तो बस फिर झुक गए। तो हमारी जो पड़ोस है वो तो रोना रोता ही है, वो तो कहता है कि भाई मतलब जब भी कंपैरिजन होता था, जब भी कंपेयर किया जाता था पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज कम होने की वजह से, वो कहते थे कि पता नहीं रेंज ज़्यादा होने से बहुत बड़ा मिसाइल होता है, बहुत ज़्यादा तीर मार लेता बंदा। लेकिन अब उनको पता चला है कि भाई पाकिस्तान 12 से 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बना रहा है। एंड इंडियन कहीं ना कहीं इस बात से खुश भी हैं कि जब इंडियन कहते हैं कि जब हम यूएसए को कहते थे कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ बनाने जा रहा है पाकिस्तान, तो आप इन पे कुछ सैंक्शंस लगाएं, आप इन पे कोई ना कोई तो पाबंदी लगाएं, बट यूएसए नहीं लगाता था। अब जब पाकिस्तान इनके तक पहुंचने लगा तो इनको तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन खुश होते हैं, बट गोदी मीडिया है ना, तो फिर उनका रोना, जो अंदर रोना होता है ना, वो रोते ही रहते हैं। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती जा, अल्लाह हाफिज़।